बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास साइंस ग्रुप के उर्दू के मॉडल पेपर के साथ और उसके अहम सवालात, इम्पॉर्टेंट सवालात के साथ गेस्ट पेपर के साथ हाजिर हैं। ठीक है, आज जो हम देखेंगे कि उर्दू में हमारे पास जो इस साल पेपर आने वाला है उसमें हमारे पास कौन से इम्पॉर्टेंट सवालात हैं। ठीक है, गेस्ट पेपर में आपके सामने पेश करूँगा, तो इसको देख लेते हैं। ये हमारे सामने जो अभी खुला है वो है उर्दू का इस साल का जो मॉडल पेपर है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने पिछले साल का जो मॉडल पेपर है वो भी जो कॉन्डेंस्ड सिलेबस के मुताबिक था वो भी खोल के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है इसको आप देख लेंगे। वैसे तो आम मिल भी जाता है और स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर निशान लगाने या पेंसिल वगैरह है। तो पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पे पहले कसीरुल इंतखाबी सवालात देखेंगे, MCQs देखेंगे। तो MCQs जो हैं ये मौजूद हैं। ठीक है, इसको आप अपने पास पेंसिल से भी निशान लगा सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये MCQs बहुत ज़्यादा अहम है। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूँ, वो ये कि जो इस साल का जो मॉडल पेपर है इसको मैं दोबारा आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, इस साल का जो मॉडल पेपर है उसमें जो है 10 MCQs हैं। ठीक है, और जो पिछले साल का मॉडल पेपर था जो कॉन्डेंस सिलेबस के एतबार से था उसमें तकरीबन आई थिंक 30 के करीब, हाँ 37। ठीक है, 37 MCQs इन्होंने याद दिए हैं। ठीक है, तो ये वो MCQs हैं जिनको करके आपके कहना चाहिए MCQs का जो पोर्शन है वो तकरीबन 70% जो है वो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लें, इसको स्क्रीनशॉट लेते जाएं, पेंसिल वगैरह है तो उससे निशान लगाते जाएं। ठीक है, इनमें करीब तमाम जो है इम्पॉर्टेंट MCQs जिससे कि आपका पेपर ऑलमोस्ट 70% जो है MCQs के बारे में, बल्कि मैं कहूँ तो 80 to 85% जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अच्छा, ये 10 MCQs के बाद दुरुस्त जवाबात भी इन्होंने आगे दिए हैं, तो वो भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, ये आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, पिछले साल का जो कॉन्डेंस उसके एतबार से है उसमें MCQs काफ़ी ज़्यादा हैं और ये इम्पॉर्टेंट MCQs ही हैं, तो ये भी बहुत अहम है और ये आप देख लें। ठीक है, पेंसिल में लिख के इसको बेशक रख लें कॉपी में। ठीक है, या ये कि स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में आपको इम्पॉर्टेंट जो बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से हैं, किस हिसाब से हैं। ठीक है, ये तकरीबन जो है इम्पॉर्टेंट MCQs जो हैं ये आ गए हैं। तो अगर इनकी मॉडल पेपर्स की जो पिछले साल का कॉन्डेंस सिलेबस के एतबार से जो मॉडल पेपर था और इस साल का जो मॉडल पेपर है इसमें जो MCQs मौजूद हैं तो ऑलमोस्ट 80 to 85% MCQs आपके जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे जो है मॉडल पेपर में इस साल का जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसमें जो हमारा MCQs के बाद जो पोर्शन है मुख्तलिफ जवाब, मुख्तसर सा जवाब वाला, वो जो है तकरीबन 35 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें पहला जो सवाल है वो है मंदरजा झैल सवालात में से किसी 3 के मुख्तसर जवाब दीजिए। अच्छा, यहाँ जो 4 या 5 सवाल, 6 सवाल जो मौजूद हैं, ठीक है, ये भी अहम है। ठीक है, इसके अलावा मैं साथ साथ जितने भी क्वेश्चन है 2 है, 3 है, 4 है, इनके साथ साथ के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको लिखाता जाऊंगा और आप उसको जो है वीडियो के साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है, ये 6 सवाल अहम हैं। इसके अलावा जो अहम सवालात हैं वो आप देखते जाएं। ठीक है, मैं आपको बताता जाता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले ये कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़माना आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अल्फाज में तसल्ली देती थीं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर क्या कहते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर क्या कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है रूपा ने बूढ़ी काकी को खाने का थाल देकर क्या कहा।
रूपा ने बूढ़ी काकी को खाने का थाल देकर क्या कहा। ठीक है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक का मकसद क्या था, वो किन ख़यालात ने दुनिया के तनज़्ज़ुल और तरक्की पर असर किया। चाहिए दोनों सवालात अलग अलग। ठीक है। शाह वलीउल्लाह की तहरीक का मकसद क्या था, किन ख़यालात ने दुनिया के तनज़्ज़ुल और तरक्की पर असर किया। अच्छा, ये रैंडम में सवालात बता रहा हूँ, आपको अपने इसबाक़ इनके याद होंगे तो आप उस हिसाब से जो है उनको ढूंढ कर जो है उनको देख कर याद कर सकते हैं। ठीक है। जावेद का ताल्लुक़ किस शहर से था। ठीक है। जावेद का ताल्लुक़ किस शहर से था। चौकीदार ने डाक बंगले की छत गायब होने की क्या वजह बताई। चौकीदार ने डाक बंगले की छत गायब होने की क्या वजह बताई। नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम बयान कीजिए। नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम बयान कीजिए। कासिम कौसर से क्या मुराद है। ठीक है। कासिम कौसर से क्या मुराद है। अच्छा जी। शाह ज़मानी बेगम ने हुस्न आरा की तालीम के बारे में छोटी बहन को क्या मशवरा दिया। शाह ज़मानी बेगम ने हुस्न आरा की तालीम के बारे में छोटी बहन को क्या मशवरा दिया। ठीक है। हमदर्दी से क्या मुराद है। बैरिंग खत से क्या मुराद है। मेरे ख्याल से ये बैरिंग नहीं बैरंग है। बैरंग खत से क्या मुराद है। उम्मीद हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकती है। उम्मीद हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकती है। ठीक है। दुनिया की बहबूद के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। दुनिया की बहबूद के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। कानून अदब से क्या मुराद है। कानून अदब से क्या मुराद है। मोहसिन आरा मिजाज के लिहाज से कैसी थी। मोहसिन आरा मिजाज के लिहाज से कैसी थी। नामदेव किस बाग में माली था। नामदेव किस बाग में माली था, इसकी खूबियाँ बयान करें। नामदेव को बच्चों के इलाज में कैसे महारत हुई। नामदेव को बच्चों के इलाज में कैसे महारत हुई। अच्छा, यहाँ मौजूद भी है। ठीक है। कोई बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जैसे ब्रिटिश म्यूज़ियम के आगे, वो यहाँ मौजूद भी हैं। ठीक है। ब्रिटिश म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और अल बैरूनी को किस किताब ने शोहरत दी। अल बैरूनी को किस किताब ने शोहरत दी। आखिरी मुग़ल बादशाह कौन था। आखिरी मुग़ल बादशाह कौन था। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद है हम्द और नात में क्या फ़र्क है। ठीक है। तो ये तकरीबन आई थिंक के 17 या 18 क्वेश्चंस हैं। हम्द और नात में क्या फ़र्क है, मैंने था बोला है शायद। हम्द और नात में क्या फ़र्क है। ठीक है। तो ये इंशाल्लाह क्वेश्चंस आप याद कर लेंगे तो बहुत सारा आपका इम्पोर्टेंट जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। इसके बाद हम आ जाएं मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासे की तरफ। तो सवाल नंबर 3 जो है उसमें आप ये किसी एक सबक का मरकज़ी ख़्याल या ख़ुलासा करेंगे। ठीक है। तो अगर हम मरकज़ी ख़ुलासे की बात करें तो उसमें सयाना बादशाह और बूढ़ी काकी, ये 2 अफसाने जो हैं ये बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है। उसके बाद एक ड्रामा है जो शहीद है। ठीक है। ये तीनों जो हैं इनमें से ख़ुलासा ज़रूर कोई ना कोई एक आएगा इन 3 में से, सयाना बादशाह, बूढ़ी काकी और शहीद। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नज़रिया पाकिस्तान जो है सबक, उसका भी जो है कहना चाहिए कि ख़ुलासा बहुत ज़्यादा अहम है। मरकज़ी ख़्याल की बात करें तो मरकज़ी ख़्याल में हमारे जो अहम है, जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं जीवे जीवे पाकिस्तान,
बरसात का तमाशा और दुनिया इस्लाम, 3 सबक हैं जिनका मरकज़ी ख्याल जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, अशार आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो अगर हम अशार की बात करें तो मैं कुछ अशार, एक तो जो आपके सामने या मॉडल पेपर में है, ये अहम है, दोनों मॉडल पेपर देख लिएगा। ठीक है, और ये अशार आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी जो पहले थे वो भी देख लें आप, स्क्रीनशॉट इसके ले लिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है अशार की तरफ अगर हम आ जाएं तो कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं यहाँ जो मौजूद हैं दोनों टेस्ट पेपर में, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो अगर इम्पोर्टेंट हैं कहना चाहिए तो वो एक तो पेज नंबर 118 पे। ठीक है, ठीक है, पेज नंबर 118 पे है, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट है वो इसी पेज पर है, चिराग ऐसा रोशन जो बिन तेल हैं, ये तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाएं पेज नंबर 123। ठीक है, इसमें जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो एक तो ये है। ठीक है, खल्क के सरवर शाफी महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसल दावर ख़ास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है ये सेकंड, ये फर्स्ट भी और सेकंड। ठीक है, नूर मुजस्सम नैयर आज़म सरवर आलम मून से आदम नूह के हमदम खज़ीर के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है शेर, वो आ जाए आप, बरसात का तमाशा। ठीक है, तो बरसात का तमाशा जो है उसमें जो इम्पोर्टेंट है बंद, एक तो ये पहला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खुर्शीद गर्म होकर निकला है अपने घर से। ठीक है, इसमें यही है कि उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है दुनिया इस्लाम। जी, दुनिया इस्लाम में पहला और आखिरी। ठीक है, इसमें ये ले लें, क्या सुनाता है मुझे तुर्क और अरब की दास्तां, और आखिर ये एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। ठीक है, अच्छा जी, ये दुनिया इस्लाम में इम्पोर्टेंट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है गर्मी की शिद्दत। इसमें जो है एक तो पहला बंद, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, अच्छा, ये निशान लगा लिया आपने। उसके बाद आखिरी बंद, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, तो इसमें पहला और आखिरी। ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जीवे जीवे पाकिस्तान में जो है इसका आखिरी जो बंद है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिखरे हुओं को बिछड़े हुओं को। ठीक है, ये वाला बंद जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने नज़म में देख लिया। नीचे आ जाते हैं, शेरी इस्तिलाहात पर आ जाएं। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 5 है, ये 2 हिस्सों में आ रहा है। ठीक है, इसमें जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप लिखते जाएं, और साथ साथ यहाँ तो 4 चीज़ें लिखी हैं, इसी तरह मुहावरात में कुछ लिखे हैं मैं मज़ीद, इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट हैं इधर से और इससे भी। ठीक है, ये आपके सामने हैं, ये दोनों आप देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के हिस्से जो हैं ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ये पता होनी चाहिए आपको सारी, और ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इनको साथ मिला के और भी कुछ हैं तो वो भी आप लिख लें। तलमीह, ठीक है, तारीफ़ात में तलमीह, तखल्लुस, मज़मून, नावल, गज़ल, खिताब, मरसिया, क़सीदा, मुनाजात। ठीक है, उसके अलावा तशबीह, रदीफ़,
काफिया, नज़म, ठीक है, इसकी तारीफ आनी चाहिए, हम्द, मुहावरा, ड्रामा, अफसाना, मक्ता, मतला, ये सारी तारीफ़ें हैं इसमें। ठीक है, आप वीडियो को दोबारा चला कर भी देख सकते हैं, तो उससे आपको जो है वो दोबारा ये अल्फाज मिल जाएंगे। ठीक है, मुहावरात में जो अहम है उनमें आ रहा है खंदा पेशानी, दरेग न करना, सब्ज़ बाग दिखाना, हरकारा, दिल बाग बाग होना, लट्टू होना, नाक कटवाना, मेहनत का फल, अतराफ जवानिब, नाम बेचना, रख रखाव, कबाहत। ठीक है, इस तरह ये हमारा ये तारीफ़ों और यानी क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो हमारा जो है उसमें हम तकरीबन 80 to 90% जो है क्वेश्चन इससे आराम से याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मुंदरजा ज़ैल में से दो जुमलों की तशरीह कीजिए। ठीक है, जुमलों की तशरीह आएगी सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ के नाम के साथ। ठीक है, तो उसमें दोनों मॉडल पेपर्स में जो आपके सामने हैं। ठीक है, अच्छा ये भी आ गया आपके, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये भी ले लें स्क्रीनशॉट, ये भी याद कर लिएगा। इसके बाद ये भी, ठीक है, हिस्सा जीम पे आ जाएं। हिस्सा जीम पे जो हमारे पास सवालात हैं सयाक़ व सबक़ वाला भी है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये नीचे जो है और ठीक है, इधर भी ये आप नज़र में कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद ये यहाँ से हिस्सा जीम हमारा शुरू है सयाक़ व सबक़ वाला जो है, और उसके बाद ये नीचे भी आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये जो मॉडल पेपर में जो मौजूद है इनका असबाक़, इनके मुसन्निफ़ का जो है हवाला आपको याद होना चाहिए, और ये ही याद हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका काफ़ी जो है वो पेपर यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नज़म के उन्वान और शायर के हवाले से मुंदरजा ज़ैल जुज़ की तशरीह कीजिए। तशरीह भी काफ़ी बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, नज़म का उन्वान और शायर का हवाला आप याद रखिएगा जो जो यहाँ दोनों मॉडल पेपर में मौजूद हैं। ठीक है, ये आ गए। ठीक है, और इधर यहाँ मौजूद है। अच्छा, उसके बाद नज़म का खुलासा, उसमें ये दोनों खुलासे, उसके अलावा मरकज़ी ख़्याल जो है वो मैं बता चुका हूँ, उसमें दुनिया इस्लाम का नाम। ठीक है, ये दोनों अहम है खुलासा वगैरह में, इनको जो है वो नज़र में रखिएगा। ख़त जो है, खतूत जो आ रहे हैं उनमें यही है कि एक यूँ कहें कि जिस तरह हमारे इंग्लिश में होता था कि एक हम रस्मी ख़त होता है और एक गैर रस्मी ख़त होता है, तो उनके तरीक़ा अगर हमें आता है तो हम इंशाल्लाह उर्दू में कोई भी ख़त हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। बीच में मज़मून जो है हमें ख़ुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप रखिए। आगे जो है जो मज़ामीन अहम हैं उनमें जो है उनके नाम लिख लें। ठीक है, नंबर 1, अच्छा कुछ तो यही आपके सामने आ रहे हैं, क्या हो सकता है ये जो मैं बताऊँ उनमें से मैच भी हो रहे हों। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये आ रहा है मेरे पास, ये चौथे नंबर पर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, यहाँ पर मौजूद हो सकता है यहाँ पर भी मौजूद हो, नहीं। ठीक है, तो पहला मेरे पास है हमारे माशरती मसाइल और उनका हल। ठीक है, दूसरा एक नाकाबिल फरामोश वाक़या, मेरी पसंदीदा शख्सियत, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, कोरोना वायरस हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात लाया है, यानी कोरोना वायरस का असरात हमारी ज़िंदगी पर। ठीक है, और मेरा पसंदीदा सफ़र। ठीक है, यानी कोई सफ़र जो आपने अच्छा किया हो उसके बारे में आपने बताना। तो ये आ गए हैं कुछ। शजरकारी का भी जो है वो अहम हो सकता है, ये याद रखिएगा। शजरकारी यहाँ मैंने नहीं, लेकिन इधर मौजूद है, ये अहम हो सकता है क्योंकि ये इंग्लिश में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आज जो है उर्दू 9th क्लास के अहम क्वेश्चंस, उनका गेस्ट पेपर जो है वो आपके सामने रख दिया है। इसी के मुताबिक तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका 90 to 95% आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा।